Assalamu alaikum students. Today is our first lecture of NEBOSH IGC. NEBOSH IGC means NEBOSH National Examination Board of Occupational Health and Safety. IGC International General Certificates. So we will study this in detail. And this is our first lecture. तो आज हम लोग नेबोश का फॉर्मली लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। नेबोश आईजीसी का मतलब यही है कि नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी और आईजीसी इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट्स, ये यूके से होता है, ठीक है। और अगर हम इसको सही तरीके से पढ़ ले और हम प्रैक्टिकली ये यूज कर ले जो हम लोग पढ़ते और इसको हम इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली देख ले, तो इसके जो फवायद हैं इंशाल्लाह और इसके जो फ्रूट्स हैं वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। सो टुडे इज आवर फर्स्ट एलिमेंट। इन दिस एलिमेंट व्हाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। इस एलिमेंट्स में हम पढ़ेंगे कि हम हेल्थ और सेफ्टी को क्यों मैनेज करते हैं, यानी हम एक कंपनी में हेल्थ और सेफ्टी का इंतजाम क्यों करते हैं, ठीक है। ये इसी के बारे में एलिमेंट 1 में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग एक कंपनी को कंसीडर करेंगे कि कंपनी में हम लोग जो कंपनी में जो एक्टिविटीज है, कंपनी में जो भी सरगर्मियां हैं, उसमें हम लोग जो हेल्थ और सेफ्टी है उसको इम्प्लीमेंट और मैनेज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग, क्योंकि हम लोग को अपने जहन में कंपनी को रखना चाहिए, ठीक है। वी नीड टू कंसीडर द कंपनी when we will study this NEBOSH. So in our today lecture, we will study, in this element, we will discuss the morals, social and financial reason for managing health and safety in the workplace. हम लोग मोरल, सोशल और फाइनेंशियल रीजंस को पढ़ेंगे, क्योंकि ये मोरल, सोशल और फाइनेंशियल रीजन जिसकी वजह से हम एक कंपनी में या एक वर्क प्लेस में हेल्थ और सेफ्टी को मैनेज करते हैं, इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। एक्सप्लेन हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी इज रेगुलेटेड एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। और हम हेल्थ और सेफ्टी के जो कानून है, जो रेगुलेशन है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो कानून से, जो लॉ से, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। देन समराइज द मेन हेल्थ एंड सेफ्टी ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स एट वर्क्स। और फिर हम लोग हेल्थ और सेफ्टी के जो ड्यूटीज है, जो हमारी कंपनी में जितने भी लोग हैं, चाहे वो एमडी हो, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो, चाहे वो लेबर हो, या वो कोई और मैनेजर्स हो, उनके जो हेल्थ और सेफ्टी के जो ड्यूटीज है, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस एलिमेंट्स में। एंड देन एक्सप्लेन हाउ कंट्रैक्टर शुड बी सिलेक्टेड, मॉनिटर एंड मैनेज्ड। और लास्ट में इस एलिमेंट में हम लोग कंट्रैक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग जो कंट्रैक्टर को सिलेक्ट करते हैं वो किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, वो क्या टेक्निक से जो हम ये लोग यूज करेंगे कंट्रैक्टर को हायर करने के लिए। और फिर जब हम लोग कंट्रैक्टर को हायर कर लेते हैं, उसके बाद उस कंट्रैक्टर्स को मॉनिटर किस तरह करेंगे और उसको मैनेज किस तरह करेंगे, तो इस एलिमेंट्स में ये भी हम पढ़ेंगे। देन मोरल्स एंड मनी। मोरल्स मीन्स अखलाकियात, एंड मनी, पैसा। क्योंकि कंपनी का जो एम्प्लॉयर्स, जो मालिक, एम्प्लॉयर मीन मालिक, वो कंपनी में अखलाकी तौर पर हेल्थ और सेफ्टी को मैनेज करेगा, हेल्थ और सेफ्टी को मैनेज भी और इंप्लीमेंट भी, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करेगा। और अगर वो हेल्थ और सेफ्टी को मैनेज नहीं करते तो उसका बहुत ज्यादा पैसा जाया होगा।
तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह वो हेल्थ और सेफ्टी को मैनेज करते हैं। अगर वो हेल्थ और सेफ्टी को अखलाकी तौर पर मैनेज नहीं करता तो उसके कितने पैसे ज़ाया होते हैं, ठीक है, और इवन कि उसका बिजनेस भी आउट ऑफ मार्केट हो सकते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस एलिमेंट में इंशाल्लाह। फिर कुछ की टर्म्स है, वो उसका इंट्रोडक्शन है। हेल्थ है एब्सेंस ऑफ डिजीज और इल हेल्थ। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, सेहत की, तो इसका मतलब सेफ्टी में यही है कि किसी बंदे को जब कोई बीमारी न हो तो हेल्थ, वो एक हेल्थी बंदा है। और सेफ्टी एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ सीरियस पर्सन इंजरी। और अगर कोई बंदा किसी भी जगह किसी भी कंपनी में जब वो काम करते हैं और इसे कोई पर्सनल इंजरी ना हो, यानी उसे कोई जाती तौर पर कोई इंजरी ना हो, तो उसको हम सेफ्टी कहते हैं, बचाओ। सेफ्टी का मतलब बचाओ। वेलफेयर, एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज। हमारे कंपनी में जितने भी फैसिलिटीज है, हम जिधर काम करते हैं, यानी वर्कर जिधर काम करते हैं, उधर जितने भी फैसिलिटीज है, सहूलियात, फैसिलिटीज मीन्स सहूलियात, टॉयलेट्स, डाइनिंग हॉल या मिस हॉल, accommodations, transportation, smoking areas, first aid facilities, ये सारे जितने भी फैसिलिटीज है इसको हम वेलफेयर कहेंगे, ठीक है। तो ये की टर्म्स है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ये पेपर में नहीं आते, लेकिन वैसे हमें पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है, गुड बैरियर्स, बैरियर्स टू गुड स्टैंडर्ड्स। जब किसी कंपनी में अगर हम लोग हेल्थ और सेफ्टी का एक अच्छा मायार लागू करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ रुकावटें होती है, बैरियर्स। बैरियर्स मींस रुकावट। तो वो रुकावटें क्या है? फर्स्ट, कंप्लेक्सिटी ऑफ द वर्क प्लेस। जब हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं या किसी भी वर्क प्लेस में काम करते हैं तो वो जगह में कंप्लेक्सिटी, कंप्लेक्सिटी मींस उस जगह में जितने भी मशीनरी से, मैन पावर से, या जो भी एक्टिविटीज, तो ये सब कुछ अगर ज्यादा हो तो वो जगह कॉम्प्लेक्स होगा, पेचीदा। तो उस जगह में हेल्थ और सेफ्टी को इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता है। बजाय एक सिंपल, इसका मिसाल इस तरह है, अगर हम लोग कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोई मैकेनिकल इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड गैस और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, if we are working there and if we will compare that place with a school or university, because in university we have very less machineries, less complexity, और जो ऑयल एंड गैस है या पावर प्लांट्स है या कोई भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, तो उसमें मशीनरीज बहुत ज्यादा होते हैं, इसके रूल्स रेगुलेशन भी कॉम्प्लेक्स होगा। तो उस जगह में हेल्थ और सेफ्टी को इंप्लीमेंट करना भी मुश्किल होता है। बजाय एक स्कूल, स्कूल में इतने कोई मशीनरी भी नहीं होता है, सिंपल। तो हम लोग जब किसी कॉम्प्लेक्स जगह में काम करते हैं तो उधर हेल्थ और सेफ्टी लागू करना या इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता है। तो एक बैरियर कॉम्प्लेक्सिटी, यानी उस जगह का पेचीदा होना, यानी किसी कंपनी में या किसी वर्क प्लेस में अगर हम काम करते हैं तो उस जगह अगर वो जगह पेचीदा हो, उसमें मशीनरी ज्यादा हो, उसमें और भी हजार्डस एक्टिविटीज हो, तो उस जगह में हम लोग अगर हेल्थ और सेफ्टी को इंप्लीमेंट करते हैं तो मुश्किल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स बिटवीन द कंस्ट्रक्शन एंड हेल्थ सेफ्टी, दैट इज टाइम स्केल्स, स्टैंडर्ड्स एंड बजट्स। ये भी इख्तिलाफ हो सकते हैं कंपनी में, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन टीम है वो तो कंपनी में उनका फोकस होता है कंस्ट्रक्शन पे, और कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम चाहिए, और कंस्ट्रक्शन वाले यही चाहते कि ये काम जल्दी जल्दी हो जाए। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, उस प्रोजेक्ट का टाइम है 3 साल। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई रोड बनाते, रोड वर्क से, और उसके लिए हमें गवर्नमेंट ने 3 इयर्स दे दिए कि ये 3 साल में आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं,
अगर 3 साल में ये कंप्लीट नहीं हुआ तो 3 साल बाद आप लोग के ऊपर फाइन लगेगा। तो फिर जो कंस्ट्रक्शन टीम है उसका फोकस होगा उन 3 सालों में वो रोड कंप्लीट करना। और सेफ्टी वाला, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि रोड आप लोग कंप्लीट कर ले, लेकिन हेल्थ और सेफ्टी के साथ कोई बंदा मरना नहीं चाहिए, कोई कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये लोग कंस्ट्रक्शन टीम हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखेंगे तो लाजिमी बात है उसका टाइम उस पर सर्व होगा या उस पर स्पेंड होगा। तो ये भी एक कन्फ्लिक्ट, ये भी एक बैरियर है। दूसरा, स्टैंडर्ड, हेल्थ और सेफ्टी के लिए स्टैंडर्ड चाहिए। हर जगह पे जो हम लोग काम करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है, उसी के मुताबिक अगर हम लोग, फॉर एग्जांपल, हम लोग अगर वर्किंग एट हाइट का काम करते हैं तो वर्किंग एट हाइट ये तो नहीं है कि हम लोग सिंपल ऊपर चढ़ के काम करें। नो, वी नीड अ प्रॉपर स्कैफोल्डिंग सिस्टम। तो हमें एक स्कैफोल्डिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि हम हमारे जो वर्कर है उस स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम सही तरीके से कर ले और हमारे वर्कर भी बच जाए और कोई कंपनी का भी नुकसान न हो। तो सेकंड, स्टैंडर्ड्स, और देन बजट्स, बिकॉज बजट इज आल्सो अ प्रॉब्लम। क्योंकि ये जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है ये भी आप लोगों को ये बता सकते हैं कि हम हेल्थ और सेफ्टी पे इतना बजट नहीं लगा सकते, लेकिन ये भी एक कन्फ्लिक्ट है, एक बैरियर है। लेकिन इस तरह नहीं है। हम लोग जो हेल्थ और सेफ्टी एडवाइजर है या एचईसी प्रोफेशनल से या एचईसी एक्सपर्ट से, वी नीड टू कन्विंस देम। ठीक है, एक बैरियर है conflicting demands between the construction department and HEC, but we need to convince them. How we will convince them? We will tell them that if they will not take health and safety in the company, if there is any accidents, the company will be fined. तो हम लोग उसको इस तरह कैसे कन्विंस कर सकते हैं? अगर एक कंपनी में कोई मालिक या एम्प्लॉयर हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते और उस कंपनी में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस कंपनी पे फाइन भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है कंपनी के साथ, वो आउट ऑफ बिजनेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो बैरियर्स है हम इसको इस तरीके से खत्म करेंगे। देन बिहेवियरल इश्यूज, ये भी एक बैरियर है, एक रुकावट है। पीपल फेलिंग टू एक्ट एज डिजायर्ड और मेकिंग मिस्टेक्स। तो दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स है, उनके बिहेवियर्स भी डिफरेंट है। तो वो लोग जब किसी भी कंपनी में आते हैं तो अपना बिहेवियर भी, अपना कल्चर भी उधर लेके आते हैं। तो कुछ लोग जो है उनका बिहेवियर या उनका जो नर्चरिंग है, उनका जो नशोनुमा होता है, वो अनसेफ माहौल में होता है, अनसेफ एनवायरनमेंट पे या अनसेफ कल्चर में वो लोग पले बड़े होते हैं। तो वो लोग जब कंपनी में आते हैं तो उनका सेम उसी तरीके से वो काम करते हैं जो अपने मुल्क में जिस तरीके से काम कर, अनसेफ एक्टिविटीज, अनसेफ काम करते हैं, या वो लोग कोई मिस्टेक कर लेते तो उनसे भी कोई एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये भी एक बैरियर है, एक रुकावट है। तो हम ये क्यों पढ़ते निबोश में? ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये चीजें हमारे सामने आएंगे एज ए एचईसी प्रोफेशनल। As a HEC professional, we need to study these things. We need to study the people. क्योंकि ये एलिमेंट नंबर 3 में हम लोग पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पूरा इंसान, जितने भी ह्यूमन है उसके बारे में पढ़ेंगे, जितने भी कल्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये इसलिए हम लोग पढ़ते हैं ताकि हम लोग को समझ आ जाए, क्योंकि हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना है किसी कंपनी में या किसी वर्क प्लेस में। क्योंकि निबोश ने ये जो स्टडी सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसको अगर हम सही तरीके से समझेंगे तो हमारे जो हम लोग जो काम करते हैं उसमें कोई भी किसी भी बंदे को नुकसान नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीजें डिटेल के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह इन एलिमेंट नंबर 3। देन व्हाई मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी। हम किसी कंपनी में या वर्क प्लेस में हेल्थ और सेफ्टी को क्यों मैनेज करते हैं, हेल्थ और सेफ्टी का क्यों इंतजाम करते हैं? ये हेल्थ और सेफ्टी का जो डिपार्टमेंट है
ये क्यों होता है किसी भी जगह में? इसके 3 रीजन है, 3 रीजंस। मोरल रीजन, लीगल और फाइनेंशियल रीजंस, लीगल और सोशल रीजंस एंड इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रीजन। तो 3 वजूहात है, 3 रीजन है जिसकी वजह से हम लोग किसी भी कंपनी में हेल्थ और सेफ्टी को इंप्लीमेंट करते हैं। मोरल रीजंस, legal or social reason, and economic or financial reasons. So we will study these 3 reasons in detail. लेकिन आप लोग ये आज आप लोग का होमवर्क है कि कितने रीजन है जिसकी वजह से हम एक किसी भी जगह पे हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। तो फर्स्ट रीजन है मोरल रीजन, अखलाकी रीजन। दूसरा लीगल और सोशल रीजन, यानी कानूनी रीजन, कानूनी वजूहात। और तीसरा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रीजन। इन्हें अगर हम हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल नहीं रखेंगे तो जो भी कंपनी है हमारा, या जो भी वर्क प्लेस है, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर 3 रीजन ड्यू टू विच वी विल मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी इन वर्क प्लेस। मोरल रीजंस, the moral reason for managing health and safety, global statistics from the International Labour Organization Safe Work Program। ये लीगल जो मोरल रीजन है, जो अखलाकी वजह है जिसकी वजह से हम लोग किसी भी कंपनी में हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखेंगे, वो क्या है? इससे पहले क्या वो हम लोग पढ़े, से पहले जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ILO है, उसने हमें कुछ स्टैटिस्टिक दिए, कुछ शुमारियात दिए। वो कहते हैं कि ओवर 3,50,000 वर्क रिलेटेड फैटल एक्सीडेंट ईच ईयर। हर साल में 3.5 लाख काम के दौरान फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं, यानी वो एक्सीडेंट जो हादसे के सबब बनते हैं। तो कानूनी यानी अखलाकी तौर पर कोई भी बंदा नहीं चाहता है कि मैं किसी जगह में जाके उधर मरूं या उधर जख्मी हो जाऊं। नोबडी वांट, कोई भी बंदा नहीं चाहते। तो ये 3.5 लाख हर साल में कंपनीज में काम के दौरान लोग मरते हैं, बहुत बड़ा फिगर है। ये भी जिंदा इंसान है लेकिन वो कंपनी में मर जाते। कोई भी बंदा नहीं चाहता कि मैं कंपनी में जाके मर जाऊं, या कोई भी बंदा नहीं चाहता कि मेरा बेटा या मेरा वालिद या कोई भी दूसरा फर्द जाके उधर किसी भी कंपनी में वो एक्सीडेंट के दौरान मर जाए। नोबडी वांट। तो अखलाकी तौर पर ये जो लोग मरे हैं जिन कंपनीज में, उन कंपनियों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वर्कर को हेल्थ और सेफ्टी प्रोवाइड कर लेता ताकि ये लोग नहीं मरते। अखलाकी तौर पर वो कंपनीज रिस्पॉन्सिबल है, वो मालिकान रिस्पॉन्सिबल है कि वो लोग हेल्थ और सेफ्टी प्रोवाइड करेगा ताकि ये लोग न मरे। देन 2.75 मिलियन वर्क रिलेटेड फैटिलिटीज ईच ईयर। हर साल में 27.5 लाख काम के दौरान हादसात होते हैं जिसमें इतने लोग मरते। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। अगर ये कंपनीज हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखते तो इतने लोग नहीं मरते। 2.4 मिलियन फैटलिटीज फ्रॉम ऑक्यूपेशनल डिजीज। और हर साल 24 लाख काम के दौरान जो लोग काम करते हैं उसे बीमारियां होती है। 24 लाख बीमारियां, बहुत बड़ा फिगर है। अगर ये कंपनी के मालिकान वर्कर के हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखते तो ये इतनी बीमारियां नहीं होती। क्योंकि जो फॉर एग्जांपल जो कुछ लोग ये ग्राइंडिंग, जो सीमेंट का काम कर लेते हैं, उसके बाद वो लोग उसको ग्राइंडिंग करते हैं तो उससे एक डस्ट निकलते हैं, उसको सिलिका डस्ट कहते हैं। तो जो सिलिका डस्ट है वो इंसान के लंग्स में जाके तो उससे वो कैंसर हो सकते हैं। और वो कैंसर ये नहीं कि ऑन द स्पॉट नहीं, 3 साल 4 साल 5 साल बाद 10 साल बाद वो इन लॉन्ग टर्म पे वो बाद में वो डिटेक्ट होता है।
कि इस बंदे को कैंसर है, लेकिन वो किस वजह से वो उसने काम किया था, उसी वजह से। और एक और मिसाल, फॉर एग्जांपल, ये जो हमारे इधर कोई लोग फ्यूल डालते हैं, इससे एक स्मोक निकलता है, साथ में वो स्मोक अंदर चला जाता है, तो उससे भी कोई बीमारी हो सकती है। या हमारे जो दूसरे इंडस्ट्रीज है, कोई हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल नहीं रखता, ये स्किन के अंदर या कोई कोई भी बंदे के जो कोई भी इस तरह के केमिकल्स चला जाए तो उसके बहुत ज्यादा नुकसान होता है बाद में, ठीक है। तो ये ऑक्यूपेशनल डिजीज है। तो अगर हम हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, ये जो कंपनी मालिकान हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, सेफ्टी टीम लेता कंपनी में, तो इस तरह के नहीं होते, ये लोग नहीं मरते। देन 270 million accidents and 160 million disease are air due to work। ये काम के दौरान 270 मिलियन एक्सीडेंट्स और 167 मिलियन डिजीज काम के दौरान, काम की वजह से होते हैं। 4% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इज लॉस्ट। 4% बहुत बड़ा फिगर है। पूरे दुनिया का 4% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्लोबल जीडीपी, ये किस वजह से लॉस्ट होता है? कि हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते। कंपनीज हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल नहीं रखता, तो 4% जीडीपी बहुत बड़ा फिगर है। तो अगर हम लोग हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, यानी कंपनी मालिकान हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, और कंपनीज में प्रॉपर हेल्थ और सेफ्टी का डिपार्टमेंट होता, तो ये इतने बड़े फिगर्स, ये लोग नहीं मरते। सिर्फ ये नहीं है कि ये लोग मर गए, नो, इसमें फिर कुछ कंपनीज है तो उस पर बैन भी लगता है, कुछ पे फाइन लगता है, बहुत कुछ होते हैं। लेकिन ये अखलाकी जिम्मेदारी है मालिक की कि वर्कर को हेल्थ और सेफ्टी प्रोवाइड कर ले काम की जगह में। फिर पेपर में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, याद रख लो। ये जो क्वेश्चन है, साथ साथ में इसको हम लोग लिंक्स करेंगे पेपर के साथ, क्योंकि उसमें लिखा होगा कि एक सिनारियो में, जो भी वो सिनारियो है, उसमें लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये लिखा होगा कि इस एम्प्लॉयर्स के मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसने कौन से मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लिए है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि एक्सीडेंट होता है कंपनी में, तो कंपनी में मालिक की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अगर उस कंपनी में जितनी भी एक्टिविटीज है, फॉर एग्जांपल वर्किंग एट हाइट है, एक्सकवेशन एक्टिविटीज है, या कन्फाइंड स्पेस की एक्टिविटीज है, या कोई भी एक्टिविटीज हो, तो अखलाक की जिम्मेदारी है कि उधर उसको हेल्थ और सेफ्टी प्रोवाइड कर ले अपने एम्प्लॉइज के लिए, अपने वर्करों के लिए। तो ये मालिक की अखलाक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने वर्कर को हेल्थ और सेफ्टी प्रोवाइड कर ले। अपने वर्कर के लिए अगर वो फॉर एग्जांपल वर्किंग एट हाइट का काम करते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर स्टैंडर्डाइज स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर ले, और उसके साथ साथ इमरजेंसी प्रोसीजर भी उस जगह पे होना चाहिए। इमरजेंसी अरेंजमेंट्स पे होना चाहिए, सिर्फ इमरजेंसी प्रोसीजर नहीं, अरेंजमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर वर्किंग एट हाइट है और इसमें इमरजेंसी प्रोसीजर्स में इन्होंने मेंशन किया है कि इधर एक क्रेन होना चाहिए, क्रेन के साथ प्रॉपर टीम, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम होना चाहिए, तो वो चीजें भी वो प्रोवाइड करना चाहिए। किसी भी बंदे के कुछ भी हो सकते हैं, वर्किंग एट हाइट में किसी भी बंदे को कुछ भी हो सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों ने स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड किए, एक प्रॉपर स्कैफोल्डिंग वो बना लिया, नो, कोई भी बंदा ऊपर, किसी बंदे को कुछ बीमारी भी हो सकती है, उसे चक्कर भी आ सकते हैं, तो उसको हम लोग किस तरह बचाएंगे। और अगर इस तरह कोई और एक्टिविटी हो, कन्फाइंड स्पेस हो, उसके लिए भी जो सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी, एनवायरनमेंट का जो फैक्टर्स होना चाहिए, जो भी प्रोसीजर्स होना चाहिए, वो सब कुछ प्रैक्टिकली तौर पर ये मालिक को प्रोवाइड करना चाहिए। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये जब हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली पेपर्स पढ़ेंगे, तो उसमें ये मोरल रीजंस के जब कोई क्वेश्चन हो, तो इसका आंसर भी उसी लेवल से हम लोग देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इन्होंने, एक क्वेश्चन है, एन एम्प्लॉयर्स at
your workplace has been seriously injured in a workplace accident, एक मुलाजिम है, नौकर है, वो एक कंपनी में या वर्क प्लेस कंपनी भी या ऑर्गेनाइजेशन भी या किसी काम की जगह में वो जख्मी हुआ और सीरियसली जख्मी हुआ, और किस वजह से? एक्सीडेंट की वजह से। The possible effects and implication of this accidents on the injured employee, company, line manager, तो इसके जो असरात है, जो इम्पैक्ट्स है, वो जो इंजर्ड एम्प्लॉय है, जो जख्मी मुलाजिम है या नौकर है, उस पे क्या है, कंपनी पे क्या असर हो सकते हैं और लाइन मैनेजर पे क्या असर हो सकते हैं। तो इंजर्ड एम्प्लॉय पे pain and suffering, lost time or wages, impact on family, ongoing impact on work। यानी एक वर्कर जख्मी हुआ तो जो जख्म है उसकी वजह से उसे पेन होगा, दर्द होगा, और कोई बंदा इस तरह भी हो सकता है कि वो दर्द में सफरिंग मुब्तला होते हैं काफी टाइम, पूरे लाइफ के लिए भी। कोई बंदा डिसेबल हो गया तो पूरे लाइफ उसमें वो सफर होते हैं। दूसरा उस पे जो इम्पैक्ट है या असर है, लॉस टाइम वेजेस, उसका जो है वो टाइम जाया हुआ, उसके वेजेस चले गए। जब तक वो बंदा जख्मी हो वो तो कोई कमा नहीं सकता, उसकी सैलरी भी चली गई, उसकी तनख्वाह भी चली गई, क्योंकि वो बंदा जख्मी है। देन इम्पैक्ट ऑन फैमिली, और वो बंदा अगर जख्मी हुआ कंपनी में तो उसके फैमिली पे, उसके खानदान पे भी असर हो सकते हैं, क्योंकि वो खानदान ने तो उसको भेजा है कमाने के लिए, लेकिन वो जख्मी है, वो किस तरह कमाएगा, उसके खानदान पे भी असर हो गया। देन ऑनगोइंग इम्पैक्ट ऑन वर्क, और वो जो काम कर रहे हैं उस पर भी असर हो गया। अगर कोई बंदा हाथों के जरिए काम कर रहा है और उसके कोई हाथ कट जाए तो वो काम तो नहीं कर सकता वो वाला। तो ये इंजर्ड एम्प्लॉय पे इसके असरात हो सकते हैं अगर किसी भी जगह पे कोई भी एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, देन कंपनी पे क्या असर हो सकते हैं? कंपनी पे पेमेंट ऑफ सिक पे, वो कंपनी जो है जब तक ये बंदा बीमार हो उसका जो सैलरी है या उसका जो वेजेस है वो पैसा भी एक कंपनी पे करेगा। ओवर टाइम कवर फॉर एम्प्लॉय, और उसके तो अगर एक्सीडेंट में ज्यादा वर्कर जख्मी हुआ या कोई भी वर्कर जख्मी हुआ तो उसके लिए अगर वो कंपनी को